क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की एक रात पूरे साल की तकलीफों को मिटा सकती है। अगर आपके जीवन में कर्ज रुक नहीं रहा, स्वास्थ्य से परेशान है, विवाह और संतान में बाधा आ रही है, बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये संदेश केवल आपके लिए है। महाशिवरात्रि पर किया गया रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा ही नहीं होता, ये होता है भाग्य को परिवर्तित करने का दिव्य अवसर। वैदिक विधि से, सही मंत्रों के साथ और अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार रुद्राक्ष और शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत एवं विभिन्न जड़ी बूटियों और दिव्य बेलों और धतूरे से किया गया विशेष रुद्राभिषेक। ये उपाय मदद करता है ग्रह दोषों की शांति में, शिव कृपा प्राप्ति में और मन की शांति और कार्यों में सफलता में। मैं निधि श्रीमाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके नाम से विशेष रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप करवा रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और सीमित संख्या में ही संकल्प लिए जाते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें और शिव कृपा का ये दुर्लभ अवसर हाथ से न जाने दें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। सूर्य का राशि परिवर्तन इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक सूर्य मकर राशि में थे और हमने मकर संक्रांति मनाई। सबसे साल के जनवरी माह में मकर संक्रांति आती है, यानी ये साल का पहला राशि परिवर्तन था। अब सूर्य मकर से कुंभ में चले जाएंगे और वो कहलाएगी कुंभ संक्रांति। मकर से कुंभ में सूर्य 13 फरवरी को जाएंगे। मकर भी उनकी समराशि और कुंभ भी उनकी समराशि है, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि 13 के बाद जैसे ही 17 फरवरी आएगा, साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि कुंभ में ऑलरेडी राहु बैठे हैं। जब भी सूर्य और राहु साथ में बैठते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से ग्रहण दोष या ग्रहण योग मैं कह सकती हूँ वो बनता है। और 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये एक शक्तिशाली और संवेदनशील दिन होगा, क्योंकि जब सूर्य मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करते हैं तो साथ सूर्य ग्रहण भी 2 दिन बाद हो जाता है। तो यह केवल एक गोचर ही नहीं रहता, बल्कि कर्म, करियर और चेतना का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। इस दिन किया हुआ छोटा सा उपाय भी 6 महीने आपके भाग्य को बदल सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। सूर्य ग्रहण का वीडियो मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ और अब मैं 12 राशियों के हिसाब से सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण, इन दोनों की चर्चा आज इस वीडियो के दौरान करने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यानपूर्वक देखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, इन सब में इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जानकारी हर व्यक्ति को ध्यान में होनी बेहद आवश्यक है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राशिवार। सबसे पहली राशि मेष राशि से। अब आपकी राशि के लिए सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है, अपने से सप्तम बैठेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। यहाँ पर सूर्य का राहु के साथ बैठना है। वैसे तो राहु 11th में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। ये ग्रहण दोष को उत्पन्न करता है। इस तरह से करियर, पढ़ाई के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। अगर आपने फोकस को हटाया तो आप अपनी सफलता से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, एक कदम चूक जाएंगे, और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए आपको मेहनत बहुत अच्छे से इस महीने करनी है। अगर कोई एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाइए, सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए और केवल अपने गोल पर ध्यान दीजिए। खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना टफ रहने वाला है। सूर्य ग्रहण भी होगा, इसका प्रभाव अगले 6 महीने तक आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अपने पेरेंट्स से हर काम पूछकर करें और कुछ भी छुपा कर ना करें उनसे। अगर आपने कुछ भी छुपा कर किया तो उसके दुष्परिणाम बहुत जल्द ही आपके सामने आएंगे। डिसीजन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आपको उपाय क्या करने हैं?
तो ये देखिए, ये जो राशि परिवर्तन है और ये ग्रहण होने वाला है 17 फरवरी को। ग्रहण के बाद आपको तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल जरूर देना है और रोजाना रविवार को लाल वस्त्र धारण करने हैं। गेहूं का दान अगर आप हो सके तो जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड है और 10th हाउस में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होने वाला है। यहाँ पर आकर सूर्य बैठने वाला है, ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो काम में दिक्कतें, करियर में परेशानियां, बॉस से अनबन, ये सब स्थितियां आपको ग्रहण के दौरान देखने को मिल सकती है। इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म चल सकता है, इसीलिए आपको उनसे छुपकर या उन्हें धोखा देकर या चीट करके कुछ भी नहीं करना है। अपने काम पर फोकस कीजिएगा। इस समय मेहनत में आपको कोई भी कमी नहीं रखनी है। फाइनेंशियली आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत के फल आपको बहुत देर से मिलते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली खर्चों से बचें। इस समय घर के रख रखाव पर खर्चा आ सकता है, वाहन की ऊपर खर्चा आ सकता है। तो इस तरह के खर्चों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। बजट देखकर आपको अपने कार्य करने होंगे। इस समय कोई भी पेपर साइन करने जाएं तो पहले उस पेपर को पढ़ें और उसके बाद साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, गुड़ और गेहूं का दान करें और पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य आकर बैठेंगे आपके 9th हाउस में, वहां राहु के साथ कॉम्बिनेशन यानी ग्रहण योग बनाएंगे और इधर सूर्य आपकी राशि के लिए 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर स्थितियां भाग्य के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, भाग्य को बिल्कुल नहीं आजमाना है। गलत फहमियां अपनों से न रखें। अगर कोई गलत फहमी हो भी गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे बैठकर बातचीत के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करें। खासकर ये गलत फहमियां छोटे भाई बहनों से हो सकती है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी बढ़ सकते हैं। इन सब मामलों में आपको केयरफुल रहना होगा। राजनीति में आपके करियर को दांव पर मत लगाइएगा। कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे आपका करियर दांव पर लग जाए। सोच समझकर स्टेटमेंट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको ट्रोल भी किया जा सकता है और उसके दुष्परिणाम आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, ग्रहण के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और हमेशा झूठ और बहस दोनों से बचें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य 8th हाउस में आकर विराजमान होंगे, राहु के साथ यहाँ पर भी ग्रहण योग बनाएंगे और सूर्य आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर रोजमर्रा का लाभ थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। बॉस से कुछ ज्यादा काम मिल सकता है, इससे आपको थोड़ा सा बॉदरेशन भी होगी, थोड़ी थकान और कमजोरी आप महसूस करेंगे। परंतु अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे गेन जरूर करें, पर आगे होकर खुद कार्य न करें। बैकफुट पर रहकर कोई भी कार्य करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। आगे अगर लीडरशिप की क्वालिटी में आए तो डेफिनेटली आपका काम पूरा नहीं होगा और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉस, आपके काम पर, आपके फ्यूचर पर पड़ सकता है। वहीं इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है और सीक्रेटली अपने कार्यों को अंजाम देना है। अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो जल में दूध मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और हमेशा आप कोई भी जरूरी काम करने जाएं तो पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं और माँ का सम्मान करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए तो सूर्य आपकी राशि स्वामी है, 7th हाउस में ग्रहण योग बना रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ खींचतान चल सकती है, रिश्ता ऑलरेडी खराब है तो टूटने की स्थिति भी आ सकती है। लव रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से धोखा मिल सकता है, आपको बहुत संभलना होगा। बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलावों के साथ आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पहले उस पर पुनर्विचार जरूर करें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर पर नजर भी रखें और उनसे कोई बात छुपाए नहीं। आपसी अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ने में ही फायदा है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको ददियाल पक्ष से समाचार भी मिल सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। बहुत ज्यादा एरिगेंट होकर
कुछ भी ना बोलें, आपके बोली का असर बहुत लंबे समय तक और नुकसानदायक हो सकता है। अब आते हैं आपके उपायों पर। तो तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, ये कार्य आपको ग्रहण के बाद करना है। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हर रविवार भोजन करवाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य रोग भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं, राहु के साथ कर्ण योग बना रहे हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। खर्चों को थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना होगा। इस समय आपको किसी भी बातों से भ्रमित नहीं होना है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, नौकरी भी जाएगी और कई प्रकार के एलिगेशन आप पर लग सकते हैं। इस समय आपको अपनी हेल्थ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासकर जो हृदय रोगी हैं, नेत्रों से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर कोई स्किन डिजीज है, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। अगर आपने लापरवाही की तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी बहुत बड़ा और विकराल रूप ले सकती है। उपाय के तौर पर हरी मूंग की दाल का दान करें और नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 5th हाउस में आकर बैठे हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर लाभ की स्थितियां ओवरऑल आपके लिए थोड़ी सी इफेक्ट होती हुई दिखाई देगी। संतान की चिंता रह सकती है। इस समय कोई भी कार्य आपके लिए सफलतादायक संपन्न नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रगल पढ़ाई में भी स्टूडेंट्स को करना पड़ सकता है। एक निराशा का माहौल रहेगा, परंतु इस निराशा में भी आपको आशा को खोजना है। इस समय आपने जो मेहनत की है, आज नहीं तो कल उस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत में कोई भी कोताही लापरवाही नहीं करनी है। सर्कल बनाते समय सावधानी आपको रखनी होगी। उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और कला या संगीत से जुड़ें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं, राहु के साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पर काम में दिक्कतें, परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। वहीं फाइनेंशियली सोच समझकर आपको डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल का रहेगा। इस समय आपको बजट फ्रेंडली कामों में निवेश करना होगा, कोई भी बड़ी रिस्क लेने से भी बचना होगा। इस समय आपको अपने पिता की गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें। उपाय के तौर पर आपको सूर्य ग्रहण के बाद लाल फूल सूर्य देव को अर्पित करने हैं और डिसिप्लिन में रहिए, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में आकर राहु के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं। यहाँ पर आपको संभलना है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अपने कामों को अपने ही कर्म के बल पर आपको करना होगा और एक साथ बहुत सारे काम न लें। पहले एक काम पूरा करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। अपने मन को थोड़ा सा फोकस होकर करें। इस समय स्पिरिचुअल कामों से आपको एक पॉजिटिविटी मिल सकती है, इसलिए ऐसे कामों में आप जरूर रुचि दिखाएं और ऐसे कामों, ऐसे अनुष्ठान को अपने घर में जरूर संपन्न करें। इस समय राजनीति में कोई भी बड़ी रिस्क लेने का प्रयास न करें और किसी भी कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा बचकर चलें, क्योंकि वो होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। अब आते हैं आपके उपायों पर। तो पीले वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ दें और गुरु का स्मरण रोजाना जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर रोजमर्रा के कार्यों में थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवॉइड करना होगा। इस समय आपको अपने सीक्रेट एनिमीज से भी बचकर रहना होगा। अपने कार्यों को सीक्रेटली करना होगा। कुटुंब में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या फिर ईगो रखना, एरोगेंसी रखना आपके रिश्तों को आपसे दूर कर सकता है, आपकी एक छवि को नेगेटिव कर सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनी पहचान बदलनी होगी, थोड़ा हम्बल होना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। उपाय के तौर पर लोहे के बर्तन का सूर्य ग्रहण के बाद दान करें और अपनी जीवन में डिसिप्लिन को जरूर लाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि में सूर्य आकर विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण योग भी बना रहे हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय
कुटुंब से, घर से, ददियाल से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। धैर्य बनाए रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें, खर्चों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। बिजनेस में भी कुछ लॉसेस आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आपको बिजनेस में सावधानी से आगे बढ़ना होगा, कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना होगा और बड़े बड़े फैसलों को अगर हो सके तो आप इस महीने टाल दें। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के बाद दीपक जलाकर ध्यान करें और सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है 6th हाउस के लॉर्ड और आकर बैठे आपके 12th हाउस में। यहाँ पर आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा। इस समय आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, इन आरोपों को आपको बहुत स्पोर्टिंगली लेना होगा। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेनी नहीं है, नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें। मानसिक थकान, नींद और ध्यान में थोड़ी सी कमी रहेगी। उपाय के तौर पर सूर्य मंत्र का जाप करें और ओम शब्द का ध्यान करें और जल का दान करें। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि बदलेगा। अगर आपने जो मैंने उपाय बताए उनको आपने प्रॉपर तरीके से किया तो यही सूर्य आपके जीवन में सम्मान, स्थिरता और सफलता को लेकर आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही ग्रह गोचर और विशेष उपाय आपके भाग्य को सही दिशा देंगे। क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।